जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की दर या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जो बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए बच्चों, सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है MRS। ये क्या होता है? जब हम एक वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु पे जाते हैं तो उसके अंतिम इकाई से क्या परिवर्तन होता है, उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। एक वस्तु से छोड़कर दूसरे वस्तु को खरीदना, दूसरे वस्तु को छोड़कर तीसरे वस्तु को खरीदना, ठीक है। गिवन इनकम एंड प्राइस लेवल, ठीक है, जब आय स्थिर हो उस दशा में एक वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु को खरीदना, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है। x वस्तु में होने वाले परिवर्तन का y वस्तु में होने वाले परिवर्तन के साथ अनुपात को ही सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा y क्या है बेटा? y वस्तु में परिवर्तन, y वस्तु में परिवर्तन, और डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है x वस्तु में परिवर्तन। बेटा परिवर्तन क्या है? मान लो पहले x वस्तु 10 खरीदते थे, अब x का हम 15 खरीदने लगे, तो डेल्टा x कितना हुआ? डेल्टा x हुआ 15 माइनस 10 बराबर 5, तो डेल्टा x बराबर 5, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले कंडीशन में दूसरे कंडीशन में। मान लो पहले x का खरीदते थे 20 और अब x को खरीदने लगे 12, तो भी डेल्टा x कितना हुआ? डेल्टा x हुआ 20 माइनस 12, ठीक है, 8, ठीक है। डेल्टा x बराबर कितना हुआ? 8। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पर कोई चीज ऋणात्मक नहीं होता, परिवर्तन दिखाया जाता है, ठीक है। बदलाव क्या हुआ, बस इसको दिखाया जाता है। तो हमारे XY क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x। ध्यान रहे यहाँ पर पहले x है तो यहाँ पर पहले y आएगा, ठीक है। यानी y वस्तु के लिए x का प्रतिस्थापन, ठीक है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, y में परिवर्तन x में परिवर्तन की वजह से, ऐसे कर सकते हैं, या x वस्तु के लिए y वस्तु में परिवर्तन के अनुपात को ही सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। एक वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु को बदलने के अनुपात को ही प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। अब इसे हम टेबल और ग्राफ से समझते हैं बेटा, इस बात को टेबल और ग्राफ से समझते हैं। x वस्तु और y वस्तु, एक x वस्तु और y का 15 वस्तु, एक x बढ़ा दिए हमने, यहाँ कम करना पड़ा, यहाँ एक बढ़ा दिए, यहाँ और कम करना पड़ा, यहाँ और बढ़ा दिए तो यहाँ कम करना पड़ा, यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ अब क्या हो गया? इस तरीके से टेबल आपको रट लेना है, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रट लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर।
ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा बंडल बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें परिवर्तन क्या हुआ बेटा। पहले उपभोक्ता x का एक वस्तु और y का 15 वस्तु खरीद रहा था। ठीक है, लेकिन वो परिवर्तन किया इस कंडीशन में, तो पहले बंडल में कुछ नहीं हुआ, x की एक मात्रा और y की 15 मात्रा खरीद रहा था। अब दूसरी कंडीशन में उसके मन में विचार आया कि हम y की जगह हम x को परिवर्तन करें। ठीक है, y की जगह क्या करें, प्रतिस्थापित करें, y की जगह x को प्रतिस्थापित करें, तो x और y की जगह, ठीक है, तो y 4 की जगह 1 आया x। ठीक है, 4y की जगह क्या आया, 1 x आया। ठीक है, फिर और इसके मन में आया कि y की जगह x को और परिवर्तन करें। ठीक है, तो इसने कितना कम करना पड़ा, 3 कम करना पड़ा, तो एक x बढ़ा, x वस्तु बढ़ा। और फिर सोचा कि और भाई हम परिवर्तन करें x को, x और बढ़ाएं, तो हम यहाँ से देखो कितना 2 ही कम करना पड़ा और x बढ़ गया। फिर उसके बाद एक ये y कम हुआ, एक ही x बढ़ा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, y के लिए x का परिवर्तन, y के लिए x का y के लिए x का परिवर्तन, इसको लिखते हैं MRSX y। ठीक है, y के लिए x का परिवर्तन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन x ऑन y। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x ऑन y, इस तरीके से पढ़ते हैं। ये तो हो गया MRS। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, y की दर घट रही है, देखो 4 3 2 1, घट रही कि नहीं घट रही है, तो इसे कहा जाता है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, क्या कहा जाता है, ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये बेटा बार बार पूछा जाता है आपसे सवाल में, या तो कहता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर बता दो, या कहता है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन। क्या बोलता है, ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर, डिमनिशिंग 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 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहता है, डिमनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एक्स वाई। ठीक है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन, इसको कहा जाता है 4 3 2 1, क्योंकि ये y की मात्रा क्या है, घट रही है। इसको हम समझते हैं ग्राफ से। देखो ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, एक्स और वाई। देखो इकोनॉमिक्स में पहले तो हम शब्द से समझते हैं, फिर टेबल से समझते हैं, फिर ग्राफ से समझते हैं, समझ में आना चाहिए। अर्थशास्त्री कहते हैं समझ में आना चाहिए, जब तक समझ में ना आए तब तक समझना चाहिए, चाहे ग्राफ बनाना पड़े, टेबल बनाना पड़े या लिखना पड़े, आपको तीनों माध्यम से। और बाकी इकोनॉमेट्रिक्स में मैथ लगा के भी समझना, वही बात को बार बार हम हर माध्यम से समझते हैं। देखो ये बन गया आपका, यदि हम इसको ग्राफ को पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर हम कर देंगे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, ग्राफ में आप पुट करोगे तो इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा ग्राफ पेपर का, इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 2 4 6 10 12 14 16। ठीक है, इस तरीके से। अब देखना यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन ये मिल गया, ऐसे ही ग्राफ को सही बनाए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लगभग बराबर दूरी है ये, तो यहाँ पर देखो पहले पर क्या है, पहले x पर 15, तो 14 और 15 के बीच यहाँ पर 14 और 15 यहाँ पर बन गया, पहला पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, ये बन गया ए बिंदु। दूसरे पर, दूसरा देखो क्या है,
x की 2 और y की 11, x की 2 और y की 11, x की 2 और y की 11, ये मिल गया b। तीसरा x की 3, 3 और 8, 3 और 8, ये मिल गया c। d 4, 6, 4 और 6 d। उसके बाद 5, 5, ये है 5, 5 e। ये जब सभी बिंदुओं को आप मिला देंगे कुछ इस तरीके से तो ऐसे वक्र बनेंगे। जब ओरिजिनल आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इस आकार में बनेगा बेटा, इस आकार में आपका बनेगा ऐसे ही। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आया, देखो ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, ए बी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई क्या है, ए बी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन सी डी ग्रेटर देन डी ई। ये क्या दिखाता है, लगातार ये दूरी घट रही है, डिमिनिशिंग है, क्या है, ह्रासमान होती जा रही है। तो इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा होता क्यों है ये इसलिए होता है कि जो वस्तु हमारे पास है, जो वस्तु, एक वस्तु हमारे पास जो है, उस वस्तु के प्रति हमारे पास उपयोगिता कम होती है, और जो नहीं होता है उसके लिए हमारे पास उपयोगिता ज़्यादा होती है। तो जो नहीं होता उसकी डिमांड हम ज़्यादा करना चाहते हैं, और जो होता है उसकी डिमांड कम करते हैं। इसलिए जिसकी वैल्यू कम होती है, जो हमारे पास होती है, तो हम जो नहीं होता उसकी डिमांड उसके बदले ज़्यादा देना चाहते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारे पास गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमें चावल पसंद है और चावल किसी और के पास है, तो वो कहेगा 1 किलो चावल हम देंगे तुम्हें, लेकिन हम उसके बदले 2 किलो गेहूं लेंगे। तो हमने बदल लिया कि भाई हमारे पास गेहूं ज़्यादा है, हमने बदल लिया। फिर हमें और चावल की ज़रूरत हुई तो फिर हम और ले लिया, फिर और, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे पास चावल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब चावल बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि नहीं भाई, अब 1 किलो गेहूं के बराबर 1 किलो चावल देना तो दो, अदरवाइज नहीं हम लेंगे। ठीक वही हुआ, देखो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, x कम था, तो एक x के बदले 4y छोड़ा। फिर हमारे पास x और बढ़ रहा, 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, तो देखो क्या हुआ, एक x के लिए अभी 3 ही y दिया। फिर और x बढ़ गया हमारे पास, तो देखो एक x बढ़ा तो 2y छोड़े हमने, फिर और x बढ़ा तो अब हमने कह दिया भैया देखो एक x के बराबर 1y। अब हम प्रतिस्थापन बराबर करेंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, डिमिनिशिंग। ये घट रहा होता है, जिस वस्तु की मात्रा बढ़ती है, देखो यहाँ पर x बढ़ती जा रही है तो इस वस्तु की उपयोगिता क्या है, कम होती जा रही है। इस वस्तु की जो है आपके पास संतुष्टि, उपयोगिता कम होती जा रही है, और ये घट रहा है तो इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ दोनों आके बराबर हो गए। ठीक, ये रहा आपका ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, ये क्या होता है, एक वस्तु की मात्रा बढ़ने से उसकी उपयोगिता घटती है, और जो मात्रा घट रही होती है उसकी बढ़ती है। ठीक है, इसके घटते हुए दर को क्या कहा जाता है, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये रहा ग्राफ, ये रहा टेबल, और इसका बन गया डिफिनेशन। तो थैंक यू।